हेलो एवरीवन। टू पोर्ट नेटवर्क्स में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स या इनवर्स एच पैरामीटर्स या सिंपली जी पैरामीटर्स। ठीक है, कोई भी नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ये उसका इनपुट वोल्टेज है, ये उसका इनपुट पोर्ट है, यहाँ का वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज I1 है, यहाँ का वोल्टेज आउटपुट पोर्ट का V2 है और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2 है। तो इनवर्स हाइब्रिड से क्या मतलब है? हाइब्रिड पैरामीटर्स हम कब समझते थे? जब हम केसीएल केवीएल दोनों अप्लाई करते थे, जब हम पोर्ट्स को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों करते थे, तब हम उसे कहते थे हाइब्रिड। अब इनवर्स हाइब्रिड का मतलब जैसा कि हम हाइब्रिड में कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हम जी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। जी पैरामीटर्स का एप्लीकेशन होता है जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस करने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से क्लोजली एनालाइज करने के लिए हम जी पैरामीटर्स का यूज करते हैं। तो जी पैरामीटर्स का के लिए क्या मैट्रिक्स हमारा हो जाता है? यह होता है I1 V2, देन G11 G12 G21 G22, ये हो जाएगा ये इसका मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स से इसकी इक्वेशंस क्या होंगी? G11 V1 प्लस G12 I2 इज इक्वल टू I1, G21 V1 प्लस G22 I2 इज इक्वल टू V2। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। ठीक, अब आप नोटिस कर रहे होंगे जब हम H पैरामीटर्स पढ़ रहे थे तब यहाँ क्या था? H11 I1 प्लस H12 V2, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक, तो यहाँ वन बाय वन हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जब हमें G11 फाइंड आउट करना है तो G11 इज इक्वल टू क्या होगा? जब हम इस पार्ट को जीरो करेंगे, इस पार्ट को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? I2 को जीरो करना पड़ेगा। I2 को जीरो करना, इसका मतलब कि हमें इस पोर्ट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ओपन सर्किट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से I2 जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे? पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे। जैसे ही पोर्ट ओपन सर्किट होता है ये दोनों पार्ट्स जो रहेंगे हमारे इक्वेशंस के वो जीरो हो जाएंगे। तो G11 विल बी इक्वल टू I1 by V1 with I2 is equal to 0। I1 by V1 इसका मतलब ये एडमिटेंस है। किस टाइप का एडमिटेंस है? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पोर्ट 1 के पैरामीटर्स को हमने यूज किया है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? ओपन सर्किटेड इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, जिसकी की यूनिट क्या है? मो है या सीमेंस आप इसको बोल सकते हैं। साथ में क्या निकलेगा? जब ओपन सर्किट पोर्ट 2 है तब G21 निकल के आएगा। G21 इज इक्वल टू V2 by V1 विथ I2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? ये यूनिटलेस होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। अब हमको क्या निकालना है? 12 एंड 22, G12 एंड G22। G12 और G22 निकालने के लिए हमें क्या जरूरत रहेगी? V1 को जीरो करने की। इसका मतलब हमें पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। हम क्या करते थे H पैरामीटर में? पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करते थे एंड पोर्ट 1 को ओपन सर्किट करते थे। यहाँ उसका जस्ट अपोजिट होगा। पोर्ट 2 को अभी हमने किया था ओपन सर्किट और पोर्ट 1 को अब हम करने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो G12 विल बी इक्वल टू G12 is equal to I1 by I2 with V1 is equal to 0। इसका मतलब शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स करंट गेन। रिवर्स करंट गेन क्यों? क्योंकि हम I1 by I2 कर रहे हैं। यहाँ ये फॉरवर्ड क्यों था? क्योंकि ये V2 by V1 था। ये I1 by I2 है, इसलिए रिवर्स करंट गेन। बस की यूनिट क्या होगी? ये भी यूनिटलेस होगा। नेक्स्ट आते हैं G22 पे। व्हाट इज G22? G22 इज इक्वल टू V2 by I2 विथ V1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा हमारा? शॉर्ट सर्किटेड
आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स। ठीक है, सिंपल था। जैसे एच पैरामीटर्स में हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी हमने पोर्ट्स को ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट किया है और इनकी वैल्यूज को, रिलेशंस को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट पे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होगा? पोर्ट 1 पे हम लगाएंगे केसीएल और पोर्ट 2 पे हम लगाएंगे केवीएल। ये होगा हमारा G22। ये क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो होने वाला करंट I1, इनपुट टर्मिनल्स है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, V1। ये हमारा हो जाएगा G11, ये हो जाएगा G12 I2, ये हो जाएगा G21 V1। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, एच पैरामीटर्स में आउटपुट पोर्ट पे केसीएल लगा रहे थे और इनपुट पोर्ट पे केवीएल लगा रहे थे। यहाँ उसका जस्ट अपोजिट होगा, इनपुट पोर्ट पे हम केसीएल लगाएंगे, आउटपुट पोर्ट पे हम केवीएल लगाएंगे या यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। तो सिंपल हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, G11 I1, एक फ्लो ये हो रहा है करंट I1 इज इक्वल टू G11 I1 प्लस G12 I2, ये दो करंट जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू G21 V1 प्लस G22 I2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ चुका। अब हमें क्या करना रहेगा, रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री की कंडीशंस देखनी होगी। तो एच पैरामीटर्स के केस में क्या होती थी, H21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ H12। यहाँ पर भी रेसिप्रोसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, G21 शुड इक्वल टू माइनस ऑफ G12। ये आपकी कंडीशन होती है रेसिप्रोसिटी की। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, सिमेट्री चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G11 G22 माइनस G12 G21 शुड इक्वल टू 1, जैसा कि हमारे एच पैरामीटर में था। ठीक है, तो आपके पास में कोई नेटवर्क है, उसके जी पैरामीटर्स यदि आपको निकालने हैं या इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स निकालने हैं तो आप केसीएल और केवीएल दोनों का एप्लीकेशन करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री को चेक करेंगे।